हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 14 जुलाई का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 14 जुलाई के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि करेज एंड कन्विक्शन इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यानी करेज एंड कन्विक्शन ये जो है किसकी आत्मकथा है? तो ये जनरल विजय कुमार सिंह की आत्मकथा है। तो विजय कुमार सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि इनमें से कौन जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है, या फिर सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, ये पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पश्चिम से सिंधु नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं ये आपका काबुल तथा कुरेम नदियां हैं, और पूर्व से जो है ये 5 मुख्य सहायक नदियां सिंधु नदी का कौन कौन सा है? तो एक आपका झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज है। तो ये सब जो है आपके सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो सिंधु नदी की सहायक नदियां में जो है इन्हीं में से कोई आपका ऑप्शन में दिया होगा। इसके अलावा अगर नहीं पूछा गया होगा तो 3 तो इसी में से ऑप्शन दिए होंगे, चौथा इसके अलावा जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना ये जो है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए मुख्यमंत्री सरकार ने जो है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना नाम से जो है अक्टूबर 2021 में एक योजना की घोषणा की गई थी, जिसके तहत राज्य के दिव्यांग जनों और वरिष्ठ नागरिकों को जो है वाहनों द्वारा घर घर राशन पहुंचाया जाएगा, और साथ ही जो है उन गांवों में राशन पहुंचाया जाएगा जहां उचित मूल्य की दुकानें नहीं है। तो ये एमपी यानी मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संग्राही लोक नृत्य ये जो है किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए ये जो आपका संग्राही लोक नृत्य है ना, ये त्रिपुरा राज्य का एक लोक नृत्य है। तो त्रिपुरा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा होजागिरी, गारिया, इसके अलावा बिजू, लिबांग, भूमानी, हैहक, वानगला ये सब जो लोक नृत्य है ना, ये भी आपके त्रिपुरा राज्य के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पुष्कर झील ये जो है किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं था, क्वेश्चन ये था कि पुष्कर झील जो है ये राजस्थान के किस जिले में है? तो देखिए ये जो आपका पुष्कर झील है ना, ये राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। तो अजमेर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना ये जो है कब हुआ था? तो देखिए स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना है ना, ये 1951 में हुआ था। तो 1951 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भारत का पहला जनगणना ये जो है कब हुआ था? तो देखिए भारत का जो पहला जनगणना है ना, ये आपका 1872 में हुआ था, और किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और भारत का जो पहला नियमित जनगणना ये जो है कब हुआ था? तो ये आपका 1881 में हुआ था। आप यहाँ पे सुधार कर लेना। भारत का जो पहला नियमित जनगणना है ये आपका 1881 में हुआ था, और किसके काल में? तो यह आपका लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आवर्त सारणी में H जो है ये किसका सिंबल यानी प्रतीक होता है? तो देखिए आवर्त सारणी में H जो है ये हाइड्रोजन का प्रतीक होता है। तो हाइड्रोजन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले हाइड्रोजन जो है ये आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है, और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक यानी आइसोटोप्स होते हैं ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए हाइड्रोजन के जो है ये आपके 3 आइसोटोप्स होते हैं, और वो 3 आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं? तो एक तो आपका प्रोटियम होता है, सेकेंड आपका ड्यूटेरियम होता है, और थर्ड जो आपका ट्राइटियम होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि डीपीएसपी में कौन सा अनुच्छेद जो है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? तो देखिए ये जो आपका आर्टिकल 40 है ना, ये ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। तो आर्टिकल 40 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टीपू सुल्तान ये जो है किस वर्ष राजा बना था? इससे पहले आपके एग्जाम में पूछा गया था कि टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है ये कब हुआ था? तो देखिए टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है ना, ये 1799 में हुआ था, और किस युद्ध में हुआ था? तो ये आपका फोर्थ जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ना, उस समय जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी।
और आज जो आपका पूछ दिया गया कि टीपू सुल्तान ये जो है किस वर्ष राजा बना था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद जो है मैसूर का सुल्तान ये जो है 22 दिसंबर 1782 को बना था। तो 1782 आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम में कब ट्रांसफ़र किया था, तो ये 1787 में किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश व रजिया सुल्तान का शासन काल को जो है काल क्रम अनुसार जो है वो आपको सजाना था। तो जैसा कि आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये आपका गुलाम वंश का शासक था और इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी, तो ये आपकी रजिया सुल्तान थी। तो सबसे पहला जो कालक्रम में आएगा वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा। इसका जो कार्यकाल रहा था ये 1206 से लेकर 1210 तक रहा था। इसके बाद इसका बेटा जो है गद्दी पर बैठा था। कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा का नाम पूछा जाता है, तो इसके बेटा का जो नाम था वो आराम शाह था। उसके बाद इल्तुतमिश जो है गद्दी पर बैठा था 1211 से लेकर 36 तक। उसके बाद जो इसकी पुत्री रजिया सुल्तान जो है ये गद्दी पर बैठी थी, तो 1236 से लेकर 40 तक जो है ये गद्दी पर बैठी थी। तो इस कालक्रम अनुसार जिन्होंने भी सजाया होगा ना उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंडित बिरजू महाराज ये जो है किस नृत्य से संबंधित है, तो देखिए हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हुआ है और ये जो आपके कथक नृत्य से संबंधित है। तो कथक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दक्षिण में कौन सा देश जो है भारत के साथ जलीय सीमा बनाता है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं था, क्वेश्चन ये था कि भारत के दक्षिण में कितने द्वीप देश हैं। तो देखिए भारत के दक्षिण में जो है 2 द्वीप देश हैं, तो 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन जो था वो आपका 2, 3, 4, 5 करके था, तो 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पदार्थों के जो आपके कोशिका के पदार्थों के पैकेजिंग का जो कार्य होता है ना ये कौन सा कोशिकांग करता है। तो देखिए कोशिका में पदार्थों के पैकेजिंग का जो कार्य है ना ये आपका वैक्यूल्स यानी रिक्तियां करता है, तो वैक्यूल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2022 में महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब ये जो है किसने जीता है, और ये जो आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो देखिए 2022 में महिला क्रिकेट विश्व कप का जो खिताब है ना ये ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार जीत चुकी है, तो ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले उपविजेता कौन रहा था, तो उपविजेता जो है आपका ये इंग्लैंड देश रहा था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका न्यूजीलैंड देश में आयोजित किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जो है किस खिलाड़ी ने व्यक्तिगत श्रेणी में जो है स्वर्ण पदक जीता था। तो देखिए भारत की तरफ से अभिनव बिंद्रा ने जो है 2008 के बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में जो है ये गोल्ड मेडल जीते थे, तो अभिनव बिंद्रा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और 2020 में जो है किसने जीता है, तो ये नीरज चोपड़ा ने जीता जो कि टोक्यो ओलंपिक में जीते हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर ये जो है किसका नारा है। तो देखिए ये जो नारा है ना ये श्री नारायण गुरु का नारा दिया हुआ है, तो श्री नारायण गुरु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संविधान के भाग 6 में जो है कितने आर्टिकल हैं। तो देखिए संविधान के भाग 6 में जो है ये आपके अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक अनुच्छेद है, लेकिन ऑप्शन में आपका ये नहीं दिया हुआ था, 168 से लेकर 212 दिया हुआ था, तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कोका कोला और थम्स अप के हाल ही में जो है ब्रांड एम्बेसडर ये जो है कौन बने हैं, तो ये शाहरुख खान को बनाया गया है, तो शाहरुख खान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मार्च 2022 में पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं ना ये भगवंत मान को बनाया गया है, तो भगवंत मान आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भगवंत मान ये जो है किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पंजाब की राजधानी अगर पूछा जाए तो देखिए पंजाब की जो राजधानी है ये चंडीगढ़ है जो कि आपका केंद्र शासित प्रदेश है। यही अगर राज्यपाल पूछ ले कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है पंजाब के, तो ये आपके बनवारी लाल पुरोहित हैं। यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं वो 13 है, राज्यसभा सीटों के बारे में अगर पूछा जाए तो यहाँ का 7 है, विधानसभा सीटें जो है वो 117 है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है। तो देखिए ये जो आपके नीति निर्देशक तत्व है ना, ये संविधान के भाग 4 में है। और अनुच्छेद की बात कर ले तो अनुच्छेद 36 से 51 में जो है ये आपके DPSP में शामिल है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले नीति निर्देशक तत्व को ये जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द ग्रेट इंडियन नामक पुस्तक ये जो है इसके लेखक कौन है। तो देखिए द ग्रेट इंडियन पुस्तक जो है ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। तो शशि थरूर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले एन इरा ऑफ डार्कनेस और YIM ए हिंदू, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, ये सभी जो पुस्तकें हैं ना, ये भी जो है शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी। तो देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना, ये 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। तो राजा राम मोहन रॉय आपका करेक्ट आंसर होगा। कल के शिफ्ट में जो आपके आत्मीय सभा से पूछा गया था, तो देखिए आत्मीय सभा का जो संस्थापक थे ये राजा राम मोहन रॉय थे। और इन्होंने कब किया था, तो 1815 ईस्वी में किए थे। संगठन से जो भी आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर थे। 1839 ईस्वी में किया गया था। प्रार्थना समाज का अगर पूछा जाए तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। 1867 ईस्वी में किया गया था। आर्य समाज की जो स्थापना ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। रामकृष्ण मिशन की अगर पूछा जाए तो स्वामी विवेकानंद ने किया था 1897 में। सत्य शोधक समाज की अगर पूछा जाए तो ये ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था 1873 में। विश्व भारती की जो स्थापना है ये 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की अगर पूछा जाए तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ये 1923 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। होम रूल लीग की जो स्थापना है ये 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। इंडियन सोसाइटी की जो स्थापना है ये 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। हिंदू महासभा का अगर पूछा जाए तो 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। भारत संघ का अगर पूछा जाए तो 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से किसने जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका रवि कुमार दहिया दिया हुआ था। तो देखिए रवि कुमार दहिया ने जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेंस फ्री स्टाइल 57 किग्रा में जो है ये सिल्वर मेडल जीते थे। तो रवि कुमार दहिया आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले टोक्यो ओलंपिक से लगातार आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जैसे कि टोक्यो ओलंपिक में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा था, तो ये आपका USA देश रहा था। USA ने जो है टोटल 113 मेडल जीते थे, जिसमें 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल था। सेकंड स्थान की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका चाइना देश रहा था। चाइना ने जो टोटल 88 पदक जीते थे, जिसमें 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल था। भारत की रैंक क्या रही थी, तो भारत का जो रैंक था वो 48वें पायदान पे रहा था भारत। और भारत ने जो टोटल 7 मेडल जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता था भारत। अब बात कर लेते हैं कि भारत की तरफ से किस किस ने मेडल जीता था। तो देखिए नीरज चोपड़ा ने जो है जैवलिन थ्रो में ये जो है गोल्ड मेडल जीते थे। और कितने मीटर का भाला फेंके थे, तो 87.58 मीटर का भाला फेंके थे। रवि कुमार दहिया ये जो आपके रेसलिंग से संबंधित है और इन्होंने जो है 57 kg में सिल्वर मेडल जीता था। मीराबाई चानू ये जो आपकी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, इन्होंने जो है 49 kg में जो है सिल्वर मेडल जीती थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा PV सिंधु जो है बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। लवलीना बोर्गोहेन इनका जो संबंध है ये बॉक्सिंग से है और बॉक्सिंग में इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इंडियन हॉकी टीम भी जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था इस बार। बजरंग पूनिया जो है रेसलिंग में 65 kg कैटेगरी में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। वहीं ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर यानी ध्वजावाहक कौन रहे थे, तो ये इंडियन मेंस हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और बॉक्सर मैरी कॉम रही थी। वहीं अगर क्लोजिंग सेरेमनी की ध्वजावाहक कौन रही थी, कौन रहा था, तो ये आपके रेसलर बजरंग पूनिया रहे थे।
बात कर ले विंटर ओलंपिक्स 2022, ये जो है कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका बीजिंग चाइना में हुआ था। समर ओलंपिक्स अगर पूछा जाए 2024 का कहाँ पर होगा, तो ये आपका पेरिस फ्रांस में होगा। 2028 का समर ओलंपिक्स ये जो है कहाँ पर होगा, तो ये आपका लॉस एंजलिस यूएसए में आयोजित किया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इन ब्लॉक माउंटेन्स द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर नन एज, यानी ब्लॉक पहाड़ों में ऊपर उठे हुए ब्लॉक को जो है किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए ब्लॉक पहाड़ों में ऊपर उठे हुए जो ब्लॉक होते हैं ना, इसे जो है हॉर्स्ट कहा जाता है। तो हॉर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर लोअर्ड ब्लॉक की बात कर ले तो लोअर्ड ब्लॉक को जो है ग्रेबिन कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अंबुबाची फेस्टिवल हेल्ड इन विच मंथ, यानी ये जो आपका अंबुबाची मेला है ना, ये किस महीने में लगता है। तो देखिए ये जो आपका अंबुबाची मेला है ये आपका असम में गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है और ये जो आपका जून में जो है लगाया जाता है। तो जून आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन जो है प्लेबैक सिंगर यानी पार्श्व गायक और एक्टर यानी अभिनेता दोनों थे। तो आपके ऑप्शन में जो है किशोर कुमार दिया हुआ था। तो देखिए ये जो किशोर कुमार थे ना, ये प्लेबैक सिंगर भी थे और ये एक अभिनेता भी थे। तो किशोर कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले किशोर कुमार के बारे में, तो इनका जो जन्म है ये 4 अगस्त 1929 को हुआ था। कहाँ पर, तो ये खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। और मृत्यु की अगर बात कर ले तो 13 अक्टूबर 1987 को हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ये जो है कब हुई थी। तो देखिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ना, ये 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में किया गया था। तो 30 दिसंबर 1906 आपका करेक्ट आंसर होगा। और मुस्लिम लीग की जो स्थापना ये किसके नेतृत्व में किया गया था, तो ये आपका आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में किया गया था। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि सलीम उल्लाह खां के द्वारा जो है ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि गुजरात के हजीरा से हजीरा गैस पाइपलाइन जो है उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर को किस राज्य से जोड़ता है। तो देखिए ये जो आपका गुजरात का हजीरा गैस पाइपलाइन है ना, ये आपका मध्य प्रदेश को विजयपुर से जोड़ता है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि कलामंडलम कल्याण किट्टू अम्मा का जो संबंध है ये किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए के अम्मा का जो संबंध है ना, ये मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से है। और मोहिनी अट्टम ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बागुर रुम्बा लोक नृत्य ये जो है किस राज्य से संबंधित है। तो ये देखिए ये जो आपका बगुरुम्बा लोक नृत्य है ना, ये आपका असम राज्य से संबंधित है। तो असम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, यानी कौन सी परत जो है सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणें से जो है हमारी रक्षा करती है। तो देखिए ये जो आपका ओजोन परत यानी ओजोन लेयर होता है ना, ये सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से जो है हमारी रक्षा करती है। तो ओजोन लेयर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्नैक बोट रेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी सांप नौका दौड़ को जो है और भी क्या कहा जाता है। तो देखिए सांप नौका दौड़ को जो है ये वल्कम काली कहा जाता है। तो वल्कम काली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो सर्प नौका दौड़ है ये किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका केरल के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नागर और द्रविड़ आर्किटेक्चर, यानी नागर और जो द्रविड़ शैली है ना, ये कहाँ का है। तो देखिए ये जो आपका नागर शैली की बात कर ले तो ये आपका नॉर्थ इंडियन का है। और वही अगर द्रविड़ आर्किटेक्चर की बात कर ले तो ये आपका साउथ इंडियन का है। तो ऑप्शन में आपका नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन बोथ दोनों दिया हुआ था। तो दोनों जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि हर्षवर्धन ये जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो हर्षवर्धन था ना, ये पुष्यभूति वंश से संबंधित था। तो पुष्यभूति वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। पुष्यभूति वंश को जो है वर्धना डिनेस्टी भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि दंती दुर्ग ये जो है किस साम्राज्य का संस्थापक था। तो देखिए दंती दुर्ग जो है ये राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। तो राष्ट्रकूट वंश आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2007 में जम्मू कश्मीर में शुरू की गई बैगनी क्रांति यानी पर्पल जो रेवोल्यूशन था, इसका संबंध किससे था? तो देखिए जम्मू कश्मीर में जो बैगनी क्रांति शुरू किया गया था, इसका जो संबंध था ये आपका लेवेंडर फार्मिंग से था। तो लेवेंडर फार्मिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फीता कृमि यानी जो ये आपका टेप वर्म्स होते हैं, ये आपके किस फाइलम के अंतर्गत आता है? तो देखिए ये जो आपके टेप वर्म्स होते हैं ना, ये आपके प्लेथी हेलमिन्थिस के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे जो आपका प्लेटी हेलमिन्थिस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है ये क्या कहलाती है? तो देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है ना, ये जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो जनसंख्या घनत्व आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग भारत का जो है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी क्या रहा था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मौसम में परिवर्तन ये जो है किसके कारण होता है? तो ऑप्शन में आपका सूर्य दिया हुआ था, तो सूर्य के कारण ही जो है मौसम में परिवर्तन होता है। तो सूर्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वित्तीय स्थिरता एक विकास परिषद यानी FSDC के जो है अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देखिए FSDC के जो अध्यक्ष है ना, ये केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। तो वित्त मंत्री आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है भारत के? तो ये निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद यानी द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए ये जो पुस्तक है ना, ये ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया है। तो ट्विंकल खन्ना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो देखिए ये जो आपका वंदे मातरम है ना, ये भारत का एक राष्ट्रीय गीत है और इसे जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक बंगाली कविता है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आगे के शिफ्ट में आपसे पूछ दिया जाए कि वंदे मातरम को पहली बार जो है ये किसके द्वारा गाया गया था, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फीफा के फुटबॉल के गोल पोस्ट की जो है ऊंचाई पूछी गई थी। तो देखिए फुटबॉल के गोल पोस्ट की जो ऊंचाई होता है ना, वो 8 फीट या फिर 2.44 मीटर होता है। तो ऑप्शन में आपका फीट में दिया हुआ था, तो 8 फीट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो देखिए ये जो आपका 24 फुट होता है, वहीं अगर मीटर में पूछ दिया जाए तो 7.32 मीटर होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चालुक्य वंश की राजधानी पूछी गई थी। तो देखिए चालुक्य वंश का जो राजधानी था ना, ये एहोल था, जो कि चालुक्य वंश का पहला राजधानी था। बाद में 543 ईसा पूर्व में जो है पुलकेशिन प्रथम के द्वारा राजधानी को जो है बादामी में बदल दिया गया था। तो ऑप्शन में आपका बादामी दिया हुआ था, तो बादामी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले चालुक्य वंश के संस्थापक के बारे में अगर पूछा जाए तो ये पुलकेशिन प्रथम थे। बात कर ले कि कांचीपुरम ये जो है किसकी राजधानी थी? तो ये आपका पल्लव की राजधानी थी। और पल्लव वंश के जो संस्थापक थे ये आपके सिंह विष्णु थे। पाटलिपुत्रा के बारे में अगर पूछा जाए तो ये जो है आपका मौर्य साम्राज्य का राजधानी था, जिसे जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है मौर्य समाज की साम्राज्य की जो है स्थापना किया गया था। बात कर ले राजगीर के बारे में, तो देखिए ये जो आपका राजगीर है ना, ये मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी, जिसे जो है राजा बिंबिसार मगध साम्राज्य के संस्थापक थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तक्षशिला ये जो है गांधार साम्राज्य की राजधानी थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मार्च 2020 को संपन्न F1 कार रेस सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो देखिए सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो खिताब है ना, ये आपके नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। तो मैक्स वर्स्टैपेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2022 ये जो है किसने जीता है, तो ये भी जो आपके मैक्स वर्स्टैपेन ने जीते हैं। वहीं अगर मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2022 ये जो है किसने जीता है, तो ये रेड बुल के रेसिंग ड्राइवर सर्जियो पेरेज ने जीता है। वहीं अगर बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 ये जो है किसने जीता है, तो ये चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 ये जो है किसने जीता है, तो ये आपके चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि विच इज द सी कनेक्टिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को जोड़ने वाली कौन सी सागर है। तो देखिए ये जो आपका अरेबियन सी यानी अरब सागर है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता को जोड़ता था, तो अरब सागर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि इफ रिसिप्ट्स आर हायर देन एक्सपेंडिचर द बजट इज नन टू बी, यानी यदि प्राप्तियां व्यय से अधिक हो तो बजट को जो है किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए जब भी कर जो है ना ये राजस्व सरकारी खर्च से अधिक होता है तो इसे जो है सरप्लस बजट यानी अधिशेष बजट कहा जाता है, तो सरप्लस बजट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि किसी अधिनियम के तहत भारतीय परिषद अधिनियम को पूर्ण किया गया था। तो ये जो इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना है। क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अधिनियम के तहत भारतीय परिषद अधिनियम को जो है पूर्ण किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बैसागु फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, यानी जो ये आपका बैसागु त्यौहार है ना ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपका असम राज्य में मनाया जाता है, तो असम आपका करेक्ट आंसर होगा। असम के और त्यौहार जान लीजिए जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि अम्बुबाची ये भी आपका असम राज्य का त्यौहार है, भोगाली बिहू ये भी जो आपका असम राज्य का त्यौहार है, बैसागु जो कि आज आपका पूछ दिया गया है, देहिंग पटकाई ये भी जो आपका असम राज्य का एक त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कैलाश खेर को कौन सा अवार्ड मिला था। तो देखिए ऑप्शन में आपका पद्म श्री दिया हुआ था, तो देखिए कैलाश खेर को जो है 2017 में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो पद्म श्री आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एमी अवार्ड्स फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी 2020, यानी जो है बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए 2020 का एमी अवार्ड्स ये जो है किसे दिया गया था। तो ये जो है सुरेश मुकुंद को दिया गया था, और ये वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय थे, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो सुरेश मुकुंद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विधान परिषद के सदस्यों का जो है कार्यकाल पूछा गया था। तो देखिए विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो कार्यकाल होता है ना ये 6 वर्षों का होता है, तो 6 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है, उन्हें जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो देखिए बिरजू महाराज को जो है 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। देखिए कहीं कहीं पे जो है 1986 भी दिया गया है, तो देखिए अब इसके ऑप्शन में जो है मुझे कन्फ्यूज़न है, तो जिस भी बच्चे को अगर इसका राइट आंसर पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन बहुत जगह जो है 1983 ही दे रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग 1983 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पंडित बिरजू महाराज ये जो है किस नृत्य से संबंधित है, तो ये आपके कथक नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में सबसे कम बेरोजगारी ये जो है किस राज्य में है। तो देखिए जो आपका लीस्ट अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना स्टेट ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 2022 में किस अभिनेत्री को जो है टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो ये दीपिका पादुकोण को जो है टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, तो दीपिका पादुकोण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ये था कि लैक्टिक अम्ल में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है, इस प्रकार से था। सॉरी अम्ल नहीं, लैक्टिक एसिड ये जो है किस में पाया जाता है ये पूछा गया था। तो देखिए लैक्टिक एसिड जो है ये आपका दूध में पाया जाता है, तो दूध आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। अंगूर और इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है। चींटी के डंक में जो आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है। तो देखिए यमुना नदी जो है ये प्रयागराज में जो है गंगा से मिलती है, तो प्रयागराज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था भारहुल बौद्ध स्तूप ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो आपका भारत बौद्ध स्तूप है ना ये आपका मध्य प्रदेश के दीवार में स्थित है, तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राउत नाचा ये जो है किस राज्य का नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका राउत नाचा है ना ये छत्तीसगढ़ राज्य का एक लोक नृत्य है, तो छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सैला, गौर मारिया, पंथी, राउत नाचा, पंडवानी, सैला लड़की,
चंदनी, वेदामती, कपालिक, ये सब जो आपका नृत्य है ना, ये छत्तीसगढ़ राज्य के नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून वाले जीव है। तो देखिए ये जो आपके स्तनधारी और चिड़िया होते हैं ना, इसके जो खून जो है ना वो गर्म होता है। तो ऑप्शन में आपका कबूतर दिया हुआ था। तो देखिए कबूतर का जो खून होता है ना वो गर्म होता है। तो कबूतर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह का रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।